कुछ रिपोर्ट्स मिले हो हमें भी। अपने कलीग सुबह से फ़ोन कर रहे, कल रात से ही फ़ोन आना शुरू हुआ है। चराज शरीफ वगैरह से ये शुरू हुआ, अब हज़रत बल तक ये सारा सिलसिला पहुंच रहा है। हज़रत बल, बटमालू, चराज शरीफ, हबा कदल, चाडोरा, हर जगह से हमारे कलीग्स हमें ये बता रहे हैं, और लिस्ट भी दिया है जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा है। हमारे वर्कर्स को अचानक से पुलिस स्टेशन में बुला के उनको अरेस्ट करना, डिटेन करना शुरू किया है। और ये रात भर से ये सिलसिला चल रहा है, अभी तक ये सिलसिला रुका नहीं है। हजरत बल में भी रिपोर्ट्स आई थी आज दिन में कि हमारे वर्कर्स जिनका हमने लिस्ट इसी तरह से हब कदल में, इसी तरह से चराग शरीफ में, जिसका लिस्ट हमने पीसीआई को भेजा था। आपके ज़रिए से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाहते हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि एक 2019 के बाद जो माहौल यहाँ पे बना है और बनाया गया था, जिसमें इंस्टीट्यूशन से अब पॉपुलेशन की, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के आवाम की जो रेस्पेक्ट भी है, उम्मीद भी है, कम होती जा रही है। उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली हम एंगेज हो, डेमोक्रेटिक स्पेस को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके अपनी बात बताएं, अपनी ओपिनियन बताएं, अपने सेंटिमेंट्स को जाहिर करें। और इस कैंपेनिंग में आपने देखा कि किस तरह से लोग अनप्रेसिडेंटेडली कैंपेनिंग में शिरकत कर रहे हैं, जिससे उम्मीद ये लग रही थी और अभी भी उम्मीद है कि पोलिंग परसेंटेज शायद बढ़ जाए और पोलिंग के जरिए ही लोग अपने चाहे गुस्सा हो, डिसेंट हो, सेंटिमेंट हो, उसको जाहिर करें। अगर इलेक्शन कमीशन इस वक्त ये सब होने दे रहा है जो इस वक्त हो रहा है, तो ये सवाल पूरे स्टेट पे है, पूरे एस्टेब्लिशमेंट पे है और इलेक्शन कमीशन पे है। क्या वो डेमोक्रेसी और इसके इंस्टीट्यूशंस के तई सीरियस है? आर दे सीरियस अबाउट इट? आर दे सीरियस अबाउट द इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी? अगर वो सीरियस है तो ये किस तरह की इंटिमिडेशन है? पुलिस फोर्स को यहाँ पे इस्तेमाल करना टू टिल्ट द लॉजिस्टिकल सपोर्ट या लॉजिस्टिकल ग्राउंड, इस वक्त पे जो ये कोशिश की जा रही है। आपको पता है इलेक्शन कैंपेनिंग के बाद वो सारा दारोमदार लॉजिस्टिक्स पे होता है, टू टर्न दैट इनटू पोलिंग, एक्चुअल पोलिंग। और लॉजिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके वर्कर्स होते हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं, पोलिंग बूथ के एजेंट्स होते हैं। ये लॉजिस्टिक्स के बैकबोन होते हैं और इसी को टारगेट किया जा रहा है ताकि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, ये कमजोर किया जाए। और जो पोलिंग परसेंटेज हम समझते थे बढ़ जाएगी, जिसके जरिए से लोग अपनी ओपिनियन जाहिर करेंगे, एक तो उस पे भी ये स्ट्राइक कर रहे हैं। दूसरा, जो एक फेथ होती है लोगों की, उस फेथ को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। 2019 के बाद इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी, 5 अगस्त को इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी कि इन इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल अब उम्मीद खत्म हो जाए। हम अपनी तरफ से एक लास्ट रिजॉर्ट है हमारा, हमारी आखिरी कोशिश है। पार्लियामेंट इलेक्शन के जरिए हम वो स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जिससे हम पॉलिटिकली बात कर सके, इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सके, जिसका हमें वादा दिया गया था। अब बदकिस्मती ये है कि ये पुलिस स्टेट तो पहले से ही था ही 2019 से। अब इलेक्शन कमीशन की निगरानी में भी, क्योंकि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ज्यादातर अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन कमीशन की बनती है, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में भी ये पुलिस स्टेट एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही है और पुलिस स्टेट के हिसाब से ही यहाँ पे बिहेवियर भी है उनका। सो इट्स अ वेरी ग्रेव सिचुएशन। इलेक्शन कमीशन को मैं आपके जरिए हम ये उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये खास तरह का बिहेवियर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए माहौल को तैयार करना, पुलिस स्टेट जो हम भुगत रहे, इनका बिहेवियर भुगत रहे हैं, डेमोक्रेसी के जो फैक्टर्स है, डेमोक्रेसी के जो सोल्जर्स है, उनको इंटिमिडेट करना बेवजह, बेदलील, और वोटर्स को डराना, पॉलिटिकल पार्टीज को डराना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर्स को डराना। आखिर चाहते क्या है वो जम्मू कश्मीर से? मतलब अगर हम बारहा कहते आ रहे हैं कि आप लोगों ने हमें वादा दिया था कि दिस कंट्री विल बी अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, this country will run by constitution, this country will be it will always believe in its principles। यहाँ पे न प्रिंसिपल दिख रहा है, न स्पिरिट दिख रहा है, न फंक्शनल डेमोक्रेसी दिख रही है। तो ये अफसोसनाक हरकत है जो कल से हो रही है। आपके जरिए से मैं एक ये सवाल करना चाहता था। दूसरा, मैं गुजारिश नहीं, मैं चाहता हूँ कि पुलिस उन सभी वर्कर्स को जिन्होंने उनको बुलाया है उनको जल्द से जल्द रिहा करे और ये पुलिस स्टेट का जो ये बिहेवियर है जल्द से जल्द खत्म करे। अब बहुत हमने बहुत भुगता है। जितना वो पुश करेंगे, जितना वो हमें धकेलेंगे कोने में, इसके नतीजे भी बहुत खराब होंगे। अगर वो चाहते हैं वो सोशल पुलिसिंग करे, वो एक जेन्युइन पुलिसिंग करे, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम ना करे, लोगों को डराना, इंटिमिडेट करना बंद करे। इस वक्त जो भी पॉलिटिकल वर्कर, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जेल में है, थाने में है, डिटेंशन में है, वो आप लोगों के ऊपर एक धब्बा है, एक जिम्मेवारी है जो आइंदा इसके बुरे नताए जा सकते हैं।
आप सबकी और हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी में लोगों का यकीन और ज्यादा बढ़े। तो जितनी देर ये बंद रहेंगे उतनी देर आप डेमोक्रेसी के लिए डिससर्विस कर रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द इन सबको रिहा करें, बाइज्जत रिहा करें, ये अपने घरों में इज्जत से पहुंचे और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को उसी शिद्दत से अंजाम दें। पुलिस को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप तक ये पैगाम पहुंचे कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, शायद पीडीपी के भी रिपोर्ट्स है, अगर वो रिपोर्ट सच है, अगर उनके भी वर्कर्स इन्होंने बंद किए हैं, मैं चाहता हूं कि अभी के अभी जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को रिलीज किया जाए, वहाँ पे उसी वक्त पीडीपी के भी वर्कर्स को अगर बेवजह उनको उठाया गया है, उनको छोड़ के उनको अपनी आज़ादी से जमहूरियत का काम करने दें। शुक्रिया। ऑलरेडी अप्राइज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर वीक्स टाइम। हमें लगता है कि ये चीजें वो कर रहे हैं इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। वी ऑलरेडी कन्वेड देम बट देयर वाज नो एक्शन एट ऑल फ्रॉम दैट। अब देखिए कि कल ये इलेक्शन हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इतना एडवर्टाइज किया कि नहीं जी हर कोई वोट डाले। जब लोग वोट डालने कहेंगे ये 4-5 आदमी हैं तो इसकी खिलाफ कार्रवाई करो। दफा 144 लगाया हमारे वर्करों को, हमारे हल्का प्रेसिडेंट को बुला के लाया थाने पर, उनकी भी इज्जत है। अगर इस तरह होगा कैसे? ऑलरेडी हमारे मुल्क में जमहूरियत को बहुत धक्का लगा, अभी और ऐसे धक्के लग के तो मेरे ख्याल में ये मुल्क को बदनाम करते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। और बाकी जो जमातें कह रहे हैं, मुझे हंसी आई, अल्ताफ बखारी साहब भी कह रहा है कि उसके भी अरेस्ट किए गए हैं। ये एक बड़ा जोक है आज के दिन का कि उसके भी अरेस्ट किए गए हैं। जरा वो नाम बताए। उसके यहाँ तो सारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अफसर आते हैं वो उसके घर जाते हैं, वो डीसी को बुलाता है, वो इनको घर बुलाकर अपने काम करवाता है। मौके पे जाकर कहता है ये काम ये करो, ये करो, इस तरह करो। ऐसे ऑलरेडी हमारे मुल्क में जमहूरियत को बहुत धक्का लगा, अभी और ऐसे धक्के लग के तो मेरे ख्याल में ये मुल्क को बदनाम करते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। और बाकी जो जमातें कह रहे हैं, मुझे हंसी आई, अल्ताफ बखारी साहब भी कह रहा है कि उसके भी अरेस्ट किए गए हैं। ये एक बड़ा जोक है आज के दिन का कि उसके भी अरेस्ट किए गए हैं। जरा वो नाम बताए। उसके यहाँ तो सारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अफसर आते हैं वो उसके घर जाते हैं, वो डीसी को बुलाता है, वो इनको घर बुलाकर अपने काम करवाता है। मौके पे जाकर कहता है ये काम ये करो, ये करो, इस तरह करो। जो बीजेपी की BTC टीम है, इनसे भी जब उनको तस्दीक हो गई है तो अब इन हरबों पे उतर आए हैं कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन में बाधा पड़े, इसे लोग ज्यादा नहीं निकले, वोट न डालें। ये तो मेरे ख्याल में ये हमारे मुल्क की बदनामी हो गई। उनको नहीं करना चाहिए। अगर कश्मीरी जवान इस वक्त तैयार है कि वो डालने के लिए, उनको एक जो ये 87 का शोर उठाने हैं, उनको देखना चाहिए, अपने अपने दामन में देखना चाहिए उनको अपने कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 87 को गन कल चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी गन पर एतबार नहीं करते, ना हमने कभी किया है। हमने नकली बंदूक उठाकर कहा है कि हम लाहौर खबरदार, हम कश्मीर रहते हैं। हमें ये इल्जाम नहीं दे सकते हैं। वो उनका काम होगा। उन्होंने वो हर चीजें मिले थे उस वक्त, और आज भी यही जम्मू कश्मीर के लोगों की यही आज हालत है, उसके जिम्मेदार लोग। I think numbers here should not be important, but since you asked the numbers, it's intense and is growing. We have more than 100 workers who are either intimidated or called to the police station or detained. Even if there's one political activist who is detained for no reasons, he is a murderer of democracy. So that shouldn't justify intimidating and detaining a political worker. आप उनसे सवाल पूछे, हम भी तो वही सवाल पूछ रहे, क्यों कर रहे हैं। हाँ, इतना लग रहा है कि एक रिजीम इस वक्त जम्मू कश्मीर को कंट्रोल कर रही है, एक रिजीम इस वक्त दिल्ली में बैठी हुई है, एक रिजीम इस वक्त जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रही है। एक फैसला जितना भी लिया गया उनके कहने पे एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी प्रॉक्सीज को यहाँ पे कश्मीर में फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के प्रॉक्सीज यहाँ पे बीजेपी के उनके लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके लिए माहौल किसी हद तक की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए माहौल लॉजिस्टिकली अगर तैयार हो पाए तो उनके लिए सर्विस करे, विच इज अ डिसर्विस टू द नेशन एंड डेमोक्रेसी। इससे इनको कुछ मिलेगा नहीं। मगर हाँ, जहाँ पे आपने सवाल पूछा, यहाँ पे कुछ प्रॉक्सीज है जो कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि लॉजिस्टिकली एट द 11th आवर जो है इलेक्शन पोलिंग उनकी तरफ टिल्ट हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी तक यही मेरी होप थी, और
जेन्युइनली लग रहा था कि लोग पोलिंग करने आएंगे, वोट करने आएंगे, पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि श्रीनगर सिटी में सब्सटेंशियल हद तक पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी एंड होपफुली बढ़ जाएगी। बट सवाल ये है कि ऐसे माहौल में जब हम इनने डेमोक्रेसी को खत्म करने की हर कोई कोशिश की, मर्डर करने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, और वी फ्रॉम द एशेज वी आर ट्राइंग कि डेमोक्रेसी को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए, अपने डिसेंट को इसी इंस्टीट्यूशन के जरिए बताया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि माहौल डेमोक्रेटिकली ठीक हो। यहाँ पे पुलिस किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे उसी डेमोक्रेसी को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बट आई थिंक कि लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही है। कल पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी, और जितनी भी पोलिंग परसेंटेज बढ़ती है दैट विल बी अ स्लैप ऑन द रिजीम और ये जो पुलिस स्टेट यहाँ पे बनी हुई है इनकी कोशिशों पे।